सबके की जय मसीह की फिर से एक बार सादरी बाइबल स्टडी चैनल में रोरे मनकर स्वागत है। मैं परमेश्वर के धन्यवाद देना फिर से आज का नया दिन हमारे जीवन में जोड़लक जे मैं रोरे मन के बीच में फिर से एक बार नया वीडियो बनाए के आविक सकलो। और जितने भी भाई बहन मन इस सादरी बाइबल स्टडी चैनल में जुड़ा रहा परमेश्वर हर एक को की आशीष करो और मैं रोरी मन के तहे दिल से धन्यवाद दोना। और जितने कोई चैनल में नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करवा, लाइक करवा, शेयर करवा और बेल आइकन के दबावा कि आवे कला वीडियो का नोटिफिकेशन पहले रोरे मन के मिले सकी। समय की देरी नहीं करते हुए हमरे आजकल विषय की ओर जाब और मैं विश्वास करो ना कि रोरे मन आजकल थंबनेल के देख के जानो था कि आज कौन विषय में हमरे बात करे के लिए जाती। आजकल विषय है कि एक विश्वासी परिवार कर फाउंडेशन या नींव चट्टान यीशु में बनाए चाहिए। एक विश्वासी परिवार कर फाउंडेशन या नींव चट्टान यीशु में बनाए चाहिए। जिस प्रकार हमरे देखे सकीला जब कोई व्यक्ति अपन घर बनाएला तो वो किस प्रकार अपन घर कर फाउंडेशन के गड़ेला, वो जमीन में कितना गहराई खोदेला और गहराई खोदे कर साथ ही साथ वो का करेला जब फाउंडेशन गड़ेला एक मजबूत के साथ फाउंडेशन करेला। ओकर में कितना अच्छा रीति से सीमेंट बालू गिट्टी जे कुछ लागेला राड जे कुछ आवश्यकता चीज रहे हर एक चीज के जुटाएला और वो फाउंडेशन के का करेला मजबूत करेला कि जब ओकर में घर खड़ा हुई तब वो घर कह सकी एक मजबूत के साथ स्थिर खड़ा रह सकी। मोर प्रियो हमार परिवार का फाउंडेशन किसन होए चाहिए और हमार परिवार का फाउंडेशन किस प्रकार बनाए चाहिए कि हमार परिवार एक मजबूत के साथ स्थिर रहे। मैं रोरे मन की एगो विश्वासी परिवार कर डायग्राम दिखाए के लिए चाहोना। ये डायग्राम में हमने देखे सकीला एक नंबर में है परमेश्वर, सेकेंड में जीसस, थर्ड में हस्बैंड और फोर्थ में वाइफ। और दूसरा डायग्राम में दिखाए चाहोना एक में है यीशु मसीह, पति पत्नी और छुआ मन। परमेश्वर का वचन हमरे के पति और पत्नी और मसीह और परमेश्वर के बारे में क्या बताला। जब हमरे पहला क्रोन्थियों किताब 11 अध्याय का 3 में देखिला एक में इस प्रकार लिखा है, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। मोर प्रियो हमरे एक में देखे सकीला कि एक स्त्री कर सिर के है के ओकर पति हर और पति कर सिर के है के मसीह और मसीह का सिर के है के परमेश्वर। हमरे के परमेश्वर और यीशु मसीह में हमरे के कंफ्यूज हो ना के काले की परमेश्वर का वचन हमरे के का बताया जब यूहन्ना 10:30 में देखेला मैं और पिता एक है। काले की यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य का रूप धारण करके संसार में आए रहे। काले की परमेश्वर का वचन जब हमें फिलिपी का किताब 2 अध्याय में हमें जब पढ़ेला एक में का कहेला 6 में, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। मोर प्रिय प्रभु यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है के और परमेश्वर ही प्रभु यीशु मसीह के जे संसार में मनुष्य बन के आए रहे। मोर प्रिय रोरे मन के मोई डायग्राम काले देखा लो। मैं यही लगे रोरे मन के डायग्राम दिखा लो कि रोरे मन एक विस्तार रीति से समझे सकबा कि हमार परिवार का फाउंडेशन किस प्रकार होवे चाहिए। आज हमरे अपन परिवार का फाउंडेशन हमरे किस प्रकार बनाए के लेगी। आज हमार परिवार का फाउंडेशन किसन है, हमार खुद की ओर से या परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर का वचन बताएला भजन संहिता 127:1 में, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले की परिश्रम व्यर्थ है, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाला का जगना व्यर्थ है। मोर प्रियो अगर घर के यहोवा नहीं बनाते तो बनाए कला का परिश्रम का है व्यर्थ है। अगर नगर का रक्षा यहोवा नहीं करते तो रखवाला करे कला मनकर जागे व्यर्थ है। आज हमरे के ये मालूम करे का है कि हमार परिवार का फाउंडेशन किस प्रकार है। का आज हमें परमेश्वर के वचन सुनो थी और उकर अनुसार हमें अपन परिवार कर फाउंडेशन के गाड़े के लेगी
कि ऐसे में परमेश्वर के वचन के नहीं सुने के लगी और अपन परिवार का फाउंडेशन के गढ़ होती। ऐसे हमरे इस चीज के हमरे के ध्यान करे का है। जब हमरे परमेश्वर के वचन मत्ती रची सुसमाचार 7:24 से लेकर 27 में देखिला, एक में दो व्यक्ति कर उल्लेख करल है, एगो बुद्धिमान व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति। जो उमन दोनों व्यक्ति घर बनाएना और उमन किस प्रकार कर घर बनाएना, जे परमेश्वर के वचन के सुनेला और मानेला, वो व्यक्ति का करेला कि वो व्यक्ति चट्टान पर घर बनाएला। वो चट्टान जहाँ कोड़े का लागिन भी खोदे के लिए बहुत ही मुश्किल पड़ेला, वो कार में खोद के का करेला, वो घर बनाएला और वो घर मजबूत होवेला। काले को चट्टान में खोद के अपन घर के बनाए। जब ओकर में आंधी तूफान आवेला, बाढ़ आवेला, टकराएला, लेकिन कुछ नहीं होवेला। लेकिन जे व्यक्ति, जे मूर्ख व्यक्ति वो परमेश्वर के वचन के नहीं सुनलक, परमेश्वर वचन के ध्यान नहीं करलक और वो कहाँ पर अपन घर के बनालक, वो बालू में बनाए के का होलक, घर तो जल्दी से बन गेलक, वो जल्दी से खड़ा हो चुकलक। वो सोचलक हो वो बुद्धिमान व्यक्ति से तो मोहे अच्छा हो, मोर घर कितना जल्दी बन गेलक। लेकिन मोर प्रियो, वो मूर्ख व्यक्ति ये सोचे नहीं सकलक, जब आंधी तूफान आवी, बाढ़ आवी तो मोर घर कर का हाल होवी। लेकिन जब बाढ़ आलक, आंधी तूफान आलक, वो घर से टकरालक और वो घर सत्यानाश हो गेलक। मोर प्रियो, हमार प्रभु यीशु मसीह हमार चट्टान है के हमार घर के हमरे के ऊपर में बनाए के चाहिए। वो प्रभु यीशु मसीह कर वचन के सुन के अपन परिवार के हमरे के चलाए का है, अपन परिवार के हमरे के आगे बढ़ाए का है। जब हमार विश्वास, हमार परिवार का फाउंडेशन एक सही चट्टान जे प्रभु यीशु मसीह के जब उकर में हमरे बनाप, तो हमार घर का हुई मजबूत हुई। जब हमरे अपन घर कर, अपन परिवार कर फाउंडेशन मसीह यीशु में बनैला, तो मसीह यीशु में बनाए कर बाद में एक पति कर फर्ज का हवेला, एक हस्बैंड कर फर्ज का हवेला अपन परिवार का लागिन। एक हस्बैंड कर फर्ज हवेला कि अपन परिवार के प्रभु यीशु मसीह में लीड करे कर लागिन, अपन परिवार के परमेश्वर के सेवकाई में अगुवाई करे कर लागिन। इकर ले परमेश्वर का वचन हमरे के का बताला। जब हमरे यहोशू की किताब 24 अध्याय कर 15 को लास्ट भाग में पढ़ेला, परंतु मैं अपने पूरे परिवार समेत यहोवा ही का सेवा करूंगा। मोर प्रिय यहोशू का कहेला कि मैं अपन पूरे परिवार से यहोवा का सेवा करबो। वो अपन परिवार के परमेश्वर का सेवकाई का लागी डोरियाला, अब परमेश्वर का सेवकाई के लिए अपन परिवार के का करेला, वो लीड करेला। बाइबल में से मैं और एगो व्यक्ति कर नाम और उकर बारे में बताए के लिए चाहना, जेकर नाम एलकना है कि जे पहला सामुएल कर किताब 1 अध्याय में हमरे देखे सकेला। वो व्यक्ति इस प्रकार रहे, वो परमेश्वर का सेवकाई करें, अपन परिवार के का करेला, वो अगुवाई करेला, वो परमेश्वर का सेवकाई करें। जब वो सिलो में जाए रहे, वो अपन पूरे परिवार के लेके जाए रहे। मोर प्रियो, एक पिता कर फर्ज वेला अपन परिवार के परमेश्वर का सेवकाई का लागिन, अगुवाई करे का लागिन। जब हमरे आयुब का जीवन से देखिला कि आयुब भी अपन छुआ पुता का लागिन का करेला, परमेश्वर के करीब में मन के लेके रहे, परमेश्वर से बलिदान चढ़ा के परमेश्वर का लागिन। मोर प्रियो, इस चीज का ले एक पिता हुए के नाते अपन परिवार के आत्मिक क्षेत्र की ओर हमरे के अगुवाई करे के चाहिए। दूसरा बात का है कि हमरे के पिता हुए के नाते, हस्बैंड हुए के नाते अपन परिवार का हमरे के रक्षा करे के चाहिए। और तीसरा बात, हमरे के अपन परिवार का हर एक आवश्यकता, जरूरत, जे कुछ भी जरूरत है, उन सारे चीज के हमरे के का करे का है, पूरा करे का है। और साथ ही साथ हमरे के अपन पत्नी से प्रेम करे के चाहिए, जिस प्रकार मसीह कलीसिया से प्रेम करलक और अपने आप के दे दिलक, उसी प्रकार पति कर फर्ज के कि अपन पत्नी से प्रेम करे के चाहिए। पति का जीवन से हम इस 4 बात के देख सकेला, अपन परिवार के आत्मिक क्षेत्र की ओर अगुवाई करे, दूसरा अपन परिवार कर रक्षा करे, तीसरा अपन परिवार कर हर एक आवश्यकता जरूरत के पूरा करे, और चौथा हमने देखे सकेला कि वो अपन पत्नी से ओहे लगे प्रेम करे जिस प्रकार मसीह यीशु कलीसिया से प्रेम करलक। इस समय हमरे बातें करूँ पत्नी कर भूमिका एक परिवार में किसन हुए चाहिए। एक पत्नी कर भूमिका एक परिवार में इस प्रकार हुए चाहिए कि अपन परिवार कर जे कुछ भी
चीज जे कुछ भी कमी घटी हुए थे, जे कुछ भी काम काज है, जे कुछ भी करे चाहिए घर में, हर एक चीज के पत्नी के करे बहुत ही आवश्यकता है। कल की पति दूसरा काम में बिजी रहेला, लेकिन पत्नी का फर्ज बनेला अपन परिवार के किस प्रकार चलाए के चाहिए, अपन परिवार में कौन सा चीज के रखे के चाहिए, अपन परिवार ला के किस प्रकार सलाह दे के चाहिए, किस प्रकार सांत्वना दे के चाहिए, किस प्रकार उनका लगे सुख सुविधा करे के चाहिए, किस प्रकार आराम दे के चाहिए मन के, हर एक चीज के करे का है, पत्नी के करे का है। मोर प्रियो, पत्नी का फर्ज है कि हर एक कमी घटी जे होवे के लगे घर में, उन सभी के पूरा करे का लगिन, हाथ बटाए का लगिन पत्नी के इस सारे जिम्मेवारी के निभाए बहुत ही जरूरी है। जब इस प्रकार करो तो परमेश्वर भी हमार परिवार में का करेला, आशीष करेला। मोर प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हमने नीति वचन में पढ़ेला 31 का 27 में इस प्रकार लिखा है, वह अपने घराने के चल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती है। वो स्त्री का लखे चाहिए जो अपन परिवार कर देखभाल करेला, ध्यान करेला उनका चल चलन में, और का करेला वो बिना परिश्रम के बिना रोटी नहीं खाएला। मोर प्रियो, एक पत्नी का फर्ज होला अपन छुआ पुता मन के परमेश्वर के वचनों के द्वारा मन कर पालन पोषण करे के चाहिए, परमेश्वर के वचन के द्वारा छुआ मन के सिखाए के चाहिए, और घर का जे भी बुजुर्ग मनोबन उन सभी मन के भी एक सही रीति से का करे का है, देखभाल करे का है। और मैं आखिरी बात बताए के लिए चाहूँगा छुआ मन के बारे में। छुआ मन के का करे के चाहिए, अपन माँ बाबा कर आज्ञा के पालन करे के चाहिए और मन से प्रेम करे के चाहिए। परमेश्वर को वचन हमने के बताला जब हमें इफिसी कर किताब 6 अध्याय कर 1 से लेकर 3 तक देखिला, एक में का लिखा है, हे बालको प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यही उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। मोर प्रियो, छुआ मन के प्रति परमेश्वर का वचन हमरे के का बताएला कि छुआ मन के का करे चाहिए, अपन माता पिता मन कर आज्ञाकारी बने चाहिए, ओ मन कर आदर करे चाहिए। काले कि जब हमरे इस प्रकार करेला तो परमेश्वर का वचन हमरे के का बताएला कि हमरे संसार में बहुत दिन तक जीवित रह सको के बताएला। मोर प्रियो, से चलते हमें के परमेश्वर कर भाई माने के चाहिए और साथ ही साथ अपन माता पिता कर आज्ञा के भी हमरे के पालन करे के चाहिए। तो मोर प्रियो भाई बहन मान, आज हमरे ये वचन से हमरे कहाँ सीखेला कि आज हमारे परिवार का फाउंडेशन हमरे के किस प्रकार गाड़े के चाहिए। हमरे मसीह यीशु के बिना हमारा जीवन अधूरा है। कल की यीशु मसीह कहेला, सच्चा दखलता मोह को और मोर पिता किसान है के कहेला। हमरे मसीह यीशु से अलग होकर हमरे फलक नहीं सको। हमरे मसीह यीशु के बिना हमार परिवार फलवंत नहीं हुई। हमार मसीह यीशु के बिना हमार परिवार का फाउंडेशन जो है वो मजबूत नहीं हुई। हमरे मसीह यीशु से अलग हो के हमरे कभी भी फलवान हो नहीं सको। से चलते हमार घर के मसीह यीशु में हमरे के बनाए का है। काले कि यीशु मसीह हमार चट्टान है के, यीशु मसीह हमार डेढ़ गढ़ है के, हमरे के अपन घर का फाउंडेशन मसीह यीशु में बनाए का है। और पति के और पत्नी के और छो पुत्र मन के किस प्रकार हमरे के बढ़े का है। मैं विश्वास करो ना कि तोरे छोटा सा मैसेज के द्वारा रोरे में समझ सकला। परमेश्वर हर एक कोई के आशीष करो।